कई बार प्रशांत भूषण ने अपमानित किया, कोर्ट के बाहर उन्हें भ्रष्ट कहा, बेईमान कहा और तस्वीरें जारी की। सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाते कहा, इस देश की जनता को निकम्मा बनाया जा रहा है, लोगों को फ्री मुफ्त में अनाज मिल रहा है, मुफ्त में पैसे मिल रहे हैं, इसके कारण वो काम नहीं करते। दुनिया की आधी आबादी जितनी थी उस गरीबी रेखा के, उसने उतने लोगों को भारत सरकार ने मुफ्त में अनाज बांटा। प्रशांत भूषण वही शख्स है जो कश्मीर में रेफरेंडम की बात करता रहा है। प्रशांत भूषण वही शख्स है जिसने इस देश में अराजकता के लिए अन्ना आंदोलन के लिए फंडिंग इसके बाप बेटे दोनों ने की। नमस्कार, कैसे हैं आप? क्या लोकसभा चुनाव के बाद सुप्रीम कोर्ट का मिजाज सचमुच बदल गया है? क्या सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल सिंघवियों की दुकान पर शटर लग गया है? क्या प्रशांत भूषण की ठसक अब सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो गई है? मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में वो वकील है जिसके पिता शांति भूषण थे। शांति भूषण जिसने अन्ना आंदोलन के लिए फंडिंग किया था। प्रशांत और शांति भूषण केजरी और भग्गू के और उस अन्ना हजारे के साथ खड़े थे। तो ऐसा क्या हुआ एकाएक कि प्रशांत भूषण जिसने सुप्रीम कोर्ट की दर्जनों बार मानहानि की, जिसने मुख्य न्यायाधीशों का कई बार अपमान किया, उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा भी हो गई, दोषी भी ठहरा दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह हिम्मत नहीं होती रही कि प्रशांत भूषण पर कार्रवाई की जा सके। प्रशांत भूषण के सामने हमने सुप्रीम कोर्ट को गिड़गिड़ाते हुए देखा है। जब सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण को कह रहा था कि आप एक बार सॉरी कह दीजिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को कई बार प्रशांत भूषण ने अपमानित किया, कोर्ट के बाहर उन्हें भ्रष्ट कहा, बेईमान कहा और तस्वीरें जारी की। उस मामले में प्रशांत भूषण के खिलाफ मानहानि का मुकदमा साबित हो गया। सजा देने में हाथ कांप रहे थे सुप्रीम कोर्ट के। यह माहौल बनाया जा रहा था कि किसी तरह से प्रशांत भूषण सॉरी कह दें, लेकिन प्रशांत भूषण जब इसके लिए तैयार नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रशांत भूषण की इतनी बड़ी सजा पर जुर्माना 1 रुपए किया, 1 रुपए। और फिर प्रशांत भूषण ने 1 रुपए का सिक्का यूं उछाला और वकील राजीव धवन को दे दिया कि जाओ ये दे देना, क्योंकि राजीव धवन उसकी वकालत कर रहे थे। क्या उस प्रशांत भूषण की दुर्दिन आ गए सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों प्रशांत भूषण से कहा कि इसे सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक मंच बनाओ, मत बनाओ, ये सब धंधा यहां नहीं चलेगा। दरअसल फ्रीबीज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका थी और जानकर आपको आश्चर्य लगेगा, इस याचिका में जो मुख्य याचिकाकर्ता थे वो थे जस्टिस शिव नारायण ढींगरा। मेरे पूरे जुडिशियरी रिपोर्टिंग के दौरान यदि एक जज को मैं नायक मानता रहा तो शिव नारायण ढींगरा है। शिव नारायण ढींगरा दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश के पद से रिटायर हुए। वो टाडा कोर्ट, पोटा कोर्ट के जज रहे। उन्होंने ही संसद मामले में सजा दी थी। दिल्ली के कई ऐसे चर्चित केस जो है उनकी कोर्ट में चल रहे थे, जिसमें डीपी यादव के बेटा का मामला समेत कई ऐसे मामले थे। नीतीश कटारा हत्याकांड से लेकर के संसद कांड तक कई ऐसे मामले जो पोटा से जुड़े हुए थे, टाटा से जुड़े हुए थे, उस मामले के जज थे शिव नारायण ढींगरा। शिव नारायण ढींगरा से ज्यादा सख्त और ईमानदार जज मैंने अपने जुडिशियल करियर में महसूस नहीं किया। वही शिव नारायण ढींगरा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लेकर के आए फ्रीबीज के खिलाफ, ये मुफ्त की रेवड़ियों के खिलाफ। कांडी केजरी जब दिल्ली का चीफ मिनिस्टर था, याचिका उसी समय आई थी, लेकिन इसकी याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कांडी केजरी के सत्ता से जाने के बाद हुई। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस BR गवई और जस्टिस मसीह की बेंच ने जबरदस्त फटकार सरकारों को लगाई है। उसमें केंद्र सरकार समेत तमाम राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस देश को परजीवी बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाते कहा कि इस देश की जनता को निकम्मा बनाया जा रहा है, लोगों को फ्री मुफ्त में अनाज मिल रहा है, मुफ्त में पैसे मिल रहे हैं, इसके कारण वो काम नहीं करते। जस्टिस गवई की बात बहुत दमदार है, क्योंकि याचिका शिव नारायण ढींगरा की थी। शिव नारायण ढींगरा के साथ साथ इसमें याचिका में प्रशांत भूषण भी घुस गया और प्रशांत भूषण ने भी खेल करना शुरू किया। जस्टिस गवई ने कहा कि इस
हम अटॉर्नी जनरल से पूछना चाहते हैं कि भारत सरकार कब तक मुफ्त में राशन बांटेगी, कब तक मुफ्त में पैसे बांटा जाएगा। इस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज बांटने का स्वांग नरेंद्र मोदी सरकार भी रचती है। तमिलनाडु से लेकर के जम्मू कश्मीर तक मुफ्त की योजनाएं चल रही है। ये लाडली बहन योजना मुफ्त की में पैसे बांटने का मामला माना जा रहा है कि झारखंड में हेमंत सोरेन इसीलिए सत्ता में वापस आए। यह माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की जीत के में एक बड़ी भूमिका लाडली बहन योजना की ही थी, जो हेमंत सरकार मैया योजना के रूप में चला रही थी। कांडी केजरी भी उसी के तहत योजना लाना चाह रहा था, लेकिन फेल हो गया। दरअसल हेमंत सोरेन या फिर देवेंद्र फडणवीस ने इस पर जमीन पर काम किया था और लोगों को यह अनुभव था कि लोगों को मुफ्त में रेवड़ियां मिली, लेकिन केजरी ने यह सिर्फ एक छलावा किया था। लेकिन यह भी सच है कि मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त का ढोंग करके केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाया। सुप्रीम कोर्ट इस फ्री बीज पर सुनवाई करते हुए जबरदस्त टिप्पणी की है और कहा यह एक निंदाजनक विषय है, ये चीजें बंद होनी चाहिए। राशन और पैसा जब आम आदमी को मिलेगा तो फिर वो काम क्यों करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गांव से लेकर शहर तक लोग निकम्मा बन रहे हैं, परजीवी बन रहे हैं। एक आदमी कमाता है, 100-10 आदमी खाता है और लोग निकम्मा बन करके बस काम कर रहे हैं। कोई काम नहीं करना चाहता, घर में रहना चाहता है। और इस पर हम सरकार से जानना चाहते हैं कि मुफ्त में राशन कब तक मिलता रहेगा, मुफ्त में पैसे कब तक मिलते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के क्या हंटर मुझे लग रहा है बहुत जरूरी है। हो सकता है कि यही भी एक बहाना मोदी सरकार को मिल जाए इससे मुक्ति के लिए, क्योंकि सरकार जानती है कि यदि एकाएक इस पर बंदी किया गया तो विपक्ष हमलावर हो जाएगा। भारत की पूरी अर्थव्यवस्था इस मुफ्त की रेवड़ियों से तबाह हो रही है। कोरोना काल में यह जरूरी था। कोरोना काल में जो शुरू किया गया, सरकार ने इसे कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। शुरू में लगा कि कुछ दिनों के लिए होगा। भारत का अर्थतंत्र मजबूत हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुफ्त की रेवड़ियां चलाई जाए। भारत के अटॉर्नी जनरल से जब पूछा गया कि मुफ्त की रेवड़ियां, ये मुफ्त में राशन, ये मुफ्त में पैसे कब तक बांटे जाते रहेंगे, तो वेंकट रमनी ने जवाब दिया कि हम गरीबी उन्मूलन के में लगे हुए हैं। भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी ने कहा कि शहरी गरीबी उन्मूलन का अंतिम रूप दिया जा रहा है। भारत सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए अटॉर्नी ने कहा कि अंतिम रूप दिया जा रहा है शहर में गरीबी उन्मूलन का, और जो ही ये गरीबी उन्मूलन हो जाएगा हम इसको बंद कर देंगे। इसका मतलब कि सरकार भी मूड में है और सुप्रीम कोर्ट से एक रास्ता सरकार को मिलने जा रहा है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट गरम हंटर चला रहा था, जब सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रही थी तमाम राज्य सरकारों को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ ये भारत सरकार का मामला नहीं है, हर राज्य की राज्य सरकारें मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही है, उनके अपने घर से कुछ नहीं जाता, इससे सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता, आम आदमी की तबाही हो रही है, देश का अर्थतंत्र चौपट हो रहा है, लोगों को मजदूर नहीं मिलते क्योंकि कोई आदमी काम नहीं करना चाहता है। यदि लोगों के पास खाने की सुविधा, यदि पैसे मिल जाए तो फिर कोई काम करना क्यों चाहेगा। भारत सरकार के ऊपर यह टिप्पणी थी। ये टिप्पणी तमाम राज्य सरकारों के ऊपर थी, जो महाराष्ट्र की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, झारखंड की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, इन तमाम राज्यों के ऊपर एक हंटर था। मुझे लगता है कि हंटर सुख देने वाला है सरकारों के लिए। सुप्रीम कोर्ट यदि लगातार इस पर एक्शन होगा तो सरकारें इस योजनाओं को बंद करेगी और सुप्रीम कोर्ट को इस पर लगातार सख्ती अख्तियार करना चाहिए। कोरोना हुए 4 साल हो चुके हुए हैं। उस दौर में जरूरत थी कि जो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जो गरीब गुरबे हैं, जो दैनिक हर दिन कमाते हैं और उस दिन खाते हैं, लंबे समय तक उनका रोजगार बंद हो गया, तो इस सरकार की जिम्मेदारी थी और भारत सरकार ने इसके लिए इतिहास रचा। दुनिया की आधी आबादी जितनी थी उस गरीबी रेखा के, उतने लोगों को भारत सरकार ने मुफ्त में अनाज बांटा। ये भारत सरकार की मानवीयता पर एक बड़ा फैसला था, लेकिन इस योजना को धीरे धीरे बंद कर देना चाहिए था। लेकिन सरकार ये जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। सरकार को लगता था कि यदि ये जोखिम उठाया तो विपक्ष हमलावर रुख अख्तियार करेगा, क्योंकि राहुल गांधी तो सीधे कह रहे थे कि पैसा सीधे डायरेक्ट पैसा दे दो। भारत के अर्थतंत्र को चौपट करने की साजिश कांग्रेस की थी और सरकार इसका शिकार नहीं हो पाई।
यदि सरकार ने मुफ्त की रेवड़ियां बंद कर दी होती तो तय सी बात है कि नरेंद्र मोदी की जगह सरकार में कोई और होता, और सरकार ये जोखिम नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि राहुल गांधी के माध्यम से एक ऐसा खेल, एक ऐसा षड्यंत्र कराया जा रहा था जो कह रहे थे कि हम तो इससे आगे बढ़कर के पैसे देंगे, और यदि पैसे दिए जाते तो समझिए अराजकता और बढ़ती। तो सरकार ने पैसे से ज्यादा प्रायोरिटी अनाज का दिया, भोजन का दिया, ताकि लोगों को पेट भर सके। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये बंद होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 6 हफ्ते का समय दिया है और कहा है कि मुफ्त की रेवड़ियों पर आपकी योजना क्या है, ये हमें बताइए। ये दहलाने वाली बात है, ये बेहद गंभीर बात है। ऐसे कृत्य से भ्रष्ट आचरण पैदा होता है। यदि लोगों को इस तरह से पैसे मिलेंगे तो लोग निकम्मे होंगे, परजीवी बन जाएंगे, भ्रष्ट आचरण होगा, इसलिए इस प्रथा को बंद किया जाए। जब सुप्रीम कोर्ट इतनी सख्ती में था, जब एक पांव पर अटॉर्नी जनरल खड़े थे, सरकार का पक्ष लेते हुए कह रहे थे कि हम इस योजना को आगे बंद कर देंगे जब तक गरीबी उन्मूलन हमारा खत्म ना हो जाए। सरकार ये संदेश सुप्रीम कोर्ट को दे रही थी कि नेहरू के दौर में, राजीव गांधी के दौर तक जो गरीबी हटाओ का नारा था, इंदिरा गांधी के दौर तक वो चीजें खत्म हुई, और इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नगद देने का जितने भी रेवड़ियां हैं वो बंद की जाए। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हिस्टोरिकल होगा यदि सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश दे दे कि देश भर में मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की प्रथा खत्म हो जाए। भारत में यदि यह प्रथा खत्म हो गई तो निश्चित रूप से भारत दुनिया की एक शक्तिशाली राष्ट्र होगा। सुप्रीम कोर्ट जब यह हंटर चला रहा था, बीच में प्रशांत भूषण कूद पड़ा, और प्रशांत भूषण ने कहा कि यह सरकार गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही है। प्रशांत भूषण ने कहना शुरू कर दिया कि इस देश में गरीबों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, इस देश में अमीरों के लिए किया जा रहा है। प्रशांत भूषण की इस दलील को सुनकर के सुप्रीम कोर्ट का पारा चढ़ गया। ऐसा लगा कि प्रशांत भूषण तो सुप्रीम कोर्ट को ही जलील कर रहा है। प्रशांत भूषण की इस बात से जस्टिस गवई नाराज हो गए, और जस्टिस गवई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को राजनीति का मंच मत बनाओ। दरअसल प्रशांत भूषण सालों से यही साजिश रचते रहे। प्रशांत भूषण वही शख्स है जो कश्मीर में रेफरेंडम की बात करता रहा है। प्रशांत भूषण वही शख्स है जिसने इस देश में अराजकता के लिए, अन्ना आंदोलन के लिए फंडिंग इसके बाप बेटे दोनों ने की। प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, अभी तक सीनियर नहीं बन पाए, लेकिन उनका बड़ा जो छोटा भाई है वो सीनियर लॉयर है। इनके पिता राजनीति में से लेकर वकालत के पेशे सुप्रीम कोर्ट में इन सब की पैठ रही है। ऐसे में जब देश की सबसे बड़ी अदालत बेहद गंभीर मामले पर चिंतन कर रही थी, भारत की सरकार जब इस के फ्री रेवड़ी पर भारत सरकार और राज्य सरकारों पर हंटर चला रही थी, प्रशांत भूषण ने यहां एक नैरेटिव चलाना शुरू किया। प्रशांत भूषण ने यह कहना शुरू किया कि ठंड से लोग मर रहे हैं। सोचिए, इस देश में एक समय था कि मुझे याद है कि आज से 10-15 साल पहले खबरें छपती थी कि ठंड से इतने लोगों की मौत हो गई। पुरानी दिल्ली इलाका, रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द इस तरह की चीजें होती थी। ये परंपराएं बंद हो गई है। प्रशांत भूषण ने एक फर्जी आंकड़ा लेकर के सुप्रीम कोर्ट से कह दिया कि 750 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 750 से ज्यादा लोगों की मौत ठंड के और लोगों के बेघर होने के कारण हो गई। इस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट है, यहां हम गंभीर मामले पर बहस कर रहे हैं, इसे राजनीतिक बयानबाजी का मंच मत बनाओ, ताकि यहां ये कोई राजनीतिक षड्यंत्र का जगह नहीं है। देश की सबसे बड़ी अदालत की टिप्पणी से तिलमिला गया प्रशांत भूषण, और उसने अपने बयान पलटने शुरू कर दिए। खेल सोचिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप मुफ्त की रेवड़ियां बांट करके, गरीब लोगों को अनाज मुफ्त में दे करके, उन्हें घर दे करके, उन्हें शौचालय उपलब्ध करा करके आपने काम किया लंबे समय तक। अब यदि पैसा देने का सिलसिला जारी रहा, यदि अनाज देने का सिलसिला जारी रहा, तो भारत का एक बड़ा वर्ग परजीवी बन जाएगा। भारत नक्कारों और निकम्मों का देश बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण थी। जस्टिस गवई को इसके लिए साधुवाद देना चाहिए। लेकिन जब जस्टिस गवई और जस्टिस मसीह की पीठ इस मुफ्त की रेवड़ी, फ्री बीज पर हंटर चला रही थी, सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण किसके तरफ से साजिश करने आया? इस खेल को समझना जरूरी है। इस समझिए कि फिर यदि सरकार ने ये काम कर दिया होता तो ये प्रशांत भूषण जैसे लोग क्या करते। लगातार ये सरकार अडानी अंबानी की सरकार है, राहुल गांधी ये षड्यंत्र करते रहे। इस देश की आम जनता का के लिए कायाकल्प हुआ।
राजीव गांधी के अब्बाजान कहा करते थे कि 100 रुपए में से 15 पैसे ही लोगों 100 रुपए भेजते हैं, 15 रुपए ही लोगों तक पहुंच पाता है। किस तरह की लूट की व्यवस्था थी। कोटे के राशन में गरीबों को मिल नहीं पाता था, गांव के दबंग लोग लूट लिया करते थे, मिट्टी तेल से लेकर चीनी। हमारे व्यूअर्स को बहुत गहराई से जानते होंगे, हम लोगों ने भी बचपन में महसूस किया इस चीज को कि गांव में जो प्रभावशाली है वो कोटा से चीनी झपट लेता था, जिसके लिए मिट्टी तेल होना चाहिए उसके बदले में गांव के प्रभावशाली लोग उस पर झपट्टा मार लेते थे। वो दौर खत्म हो गया, कायाकल्प हुआ है इस देश का, और प्रशांत भूषण जैसे लोग झूठ और फरेब फैला रहे थे। अच्छी बात है कि जस्टिस गवई ने हंटर चलाया, और ये हंटर ये मायने रखता है कि इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का मौसम बदलने लगा है। जस्टिस चंद्रचूड़ के दौर तक जिस ढंग से कोर्ट फिक्सरों का वर्चस्व चलता था वो दौर खत्म हो गया है। आज ये उम्मीद की जानी चाहिए कि सिलसिला जारी रहेगा, कोर्ट फिक्सरों का खेल खत्म होगा और देश की सबसे बड़ी अदालत आजादी से इंसाफ कर पाएगी। ये एक महत्वपूर्ण मामला है। हम उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार अपना पक्ष न्याय संगत रखेगी और देश को इस मुफ्तखोरी से बचाया जा सकेगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट की दिशा बहुत जरूरी है। देश की सबसे बड़ी अदालत यदि ऐसे काम कर पाती है तो निश्चित रूप से नेशन के लिए ये बहुत दूरगामी होगा, बहुत बेहतर होगा। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा, इसके कंटेंट पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।